अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइक्लिसिटी सिस्टम, यूनिट डिजिट कैसे मालूम करते हैं। साइक्लिसिटी में हमने देखा था 0, 1, 5 एंड 6, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। ठीक है, ये अपनी शक्ल नहीं बदलते हैं, इनको जितनी भी पावर दे दो। उसके बाद हमारे पास आता है 4 एंड 9, इनकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2। 4 के केस में क्या है, इसको अगर ऑड पावर होगी तो ये 4 देता है, और इवन पावर होगी तो क्या देता है? 6। ऑड पावर होगी तो क्या देगा? 4। इवन पावर होगी तो क्या देगा? ये 6। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास था 9। 9 के केस में क्या है, अगर इसके पास हमने ऑड पावर दी, यानी ऊपर पावर इसको हमने ऑड दी, 1, 3, 5, 7 जो ऑड है जितनी भी है, तो ऑड के केस में ये क्या देता है? 9 क्या देता है ऑड के केस में? 1। और इवन के केस में क्या देता है? ऑड के केस में 9 देता है, और इवन के केस में क्या देता है? 1 देता है। इसीलिए इसकी साइक्लिसिटी इन दो डिजिट्स की साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है, क्योंकि ये 2 डिजिट्स देते हैं। अब वो कैसे देते हैं? ऑड होगा अगर 4 को अगर पावर ऑड होगी तो 4 देगा वो यूनिट डिजिट, और अगर इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या देगा? 6 देगा। इसी तरह से 9 है, 9 को अगर हमने ऑड पावर दी तो क्या देगा? 9। इवन पावर दी तो क्या देगा? 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थे कौन से डिजिट्स? 2, 3, 7 एंड 8। इनकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। यानी इनको हम 4 पावर, जो भी कुछ भी पावर दें, ये पावर के साथ इनको क्या होता है, इनके सिस्टम में ये 4 यूनिट, इनके यूनिट डिजिट पे 4 डिजिट आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं वो मैंने पीछे बताया आपको। अब इस केस में क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 2, 7, 3, ठीक है, इसको पावर दे दी इन्होंने 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आपने देखना है लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। 3 कहाँ, कौन से में आता है? ये जो पहले 4 डिजिट हैं इनको हम बोलते हैं शरीफ डिजिट। ठीक है, ये बिल्कुल शरीफ हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, जो है वही देंगे। उसके बाद आ गया 4 और 9, इनको हम बोलेंगे अच्छे डिजिट। अच्छे डिजिट मतलब ये, या एक, ये कितने डिजिट देते हैं? 2 ही डिजिट देते हैं यूनिट प्लेस पे। 4 के केस में क्या 4 आता है या 6 आता है? 9 के केस में 9 या 1 आता है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट क्या है? अच्छे डिजिट हैं। उसके बाद आगे हमारे पास 2, 3, 7 एंड 8, ये थोड़े कमीने टाइप के हैं। ठीक है, क्यों है कमीने टाइप के? क्योंकि इनका पता नहीं ये कौन सी, ये 4 में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है। ठीक है, अब इनको क्या करना हमने, जब भी हमारे पास लास्ट में ये डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, तो इस केस में हमने क्या करना है, लेकिन इन्हीं 4 के 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट पे होगा, जैसे यहाँ 3 है, ठीक है, इसकी पावर इसके साथ नहीं आपने छेड़ना है, इसकी पावर को आपने डिवाइड किससे करना है? 4 से करना है। और 4 से कैसे डिवाइड करते हैं वो मैंने आपको बताया है। क्या क्या तरीका है? कोई भी नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं आपने, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है किससे? 4 से। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है 4 से, उसका मतलब है वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4 का। अब यहाँ हमने क्या देखना है, जैसे 67 है, 67 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिवाइड होता है, 64 भी डिवाइड होता है ना। उसके बाद ये कितना है? 68 ज़्यादा हो जाएगा, ये 67 है, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना रहेगा? 3 रहेगा रिमाइंडर। तो जितना हमारे पास रिमाइंडर है वो पावर हमने किसको देनी है? इसके लास्ट, ये यहाँ पे जो 3 है, जैसे यहाँ 3 आया, इसको हमने पावर कितनी देनी है? 3। जब 3 को हम पावर 3 देंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद एक मसला ऐसा भी होता है, अगर हमारे पास 7, 2, 3, 7 है, ठीक है, 7, 2, 3, 7, इसकी पावर अगर 88 है, ठीक है, या 888 रखो, ठीक है। अब यहाँ आप डिवाइड करोगे इसको 4 से, इसके लास्ट 2 डिजिट को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 रहेगा।
जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब क्या है कि इस जो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे 7 है, इसको पावर हमने कितनी देनी है, 4 देनी है। 0 का मतलब 4, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, या 0 आएगा। 0 के केस में हमने इसको पावर कितनी देनी है, 4 देनी है। उसको आपने कैसे करना है, 7 × 7, 7 × 7, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट के साथ खेलना है। 7 × 7 कितना होता है, 49। 49 का 4 छोड़ दो, खाली 9 लेना है। यहाँ से भी 7 × 7 49, ठीक है। अब 9 × 9 81, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये साइक्लिसिटी का जो कंसेप्ट है ना, ये आपको अच्छे से याद करना है। 0, 1, 5 और 6 बिल्कुल शरीफ हैं, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं, इनको जितनी भी पावर दो। उसके बाद आता है 4 और 9, उनकी साइक्लिसिटी 2 है। वो ऑड के केस में 4 क्या देता है, 1 देता है, या अगर इवन होगी तो क्या देगा, 6। तो 9 के केस में क्या है, अगर ऑड पावर होगी तो 9 देगा, इवन पावर होगी तो 1 देगा। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 2, 3, 7 और 8। उस केस में क्या करना होता है, पावर को डिवाइड करना होता है, किससे, 4 से। जो रिमाइंडर रहेगा वो लास्ट डिजिट को पावर देनी होती है, ठीक है। अब इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। वन टू थ्री रेज टू पावर 987 मल्टीप्लाइड बाय 175 रेज टू पावर 571, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 276 रेज टू पावर 333, ठीक है, प्लस 123 रेज टू पावर 345, ठीक है, प्लस 199 रेज टू पावर 911, माइनस 243 रेज टू पावर 12, ठीक है। मालूम क्या करना है हमने, यूनिट डिजिट। देखो पहला क्या है, 3 के केस में हमें क्या करना होता है, इसको डिवाइड, पावर को डिवाइड करना होता है 4 से। यहाँ पे पावर कितनी है, 87, ठीक है। 80 डिवाइड होता है 4 से, 84 डिवाइड होता है, 88 डिवाइड होता है, 87 नहीं होता है, ठीक है। 84 के बाद कितने बचते हैं, यहाँ रिमाइंडर क्या रहेगा, 3। रिमाइंडर कितना रहेगा, 3, मतलब 3 को पावर कितनी देनी है, 3 को जब हम पावर 3 देंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 5 को जो भी पावर दो ये सेम रहता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 6, इसको जो भी पावर दो ये सेम रहता है, प्लस फिर 3, ठीक है। अब ऊपर क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स 45 है, 44 डिवाइड होता है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना रहेगा, 1, ठीक है ना। रिमाइंडर यहाँ कितना रहेगा, 1। वो पावर देनी है 3 को, जब पावर हम 1 देंगे तो क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। प्लस 9 के केस में क्या है, अगर ऑड पावर है तो क्या देता है, 9, अगर इवन पावर है तो क्या देता है, 1। यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है पावर, ऑड पावर है तो क्या देगा, 9 देगा। माइनस 243, 3 आ गया, फिर डिवाइड किससे करना है, 4 से। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से हम, वो पूरा डिवाइड होता है, यानी रिमाइंडर क्या रहता है, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। जब 0 आया तो 3 को पावर कितनी देनी है, 3 को पावर 4 देनी है। 4 वो उसका मतलब क्या हो गया, 3 × 3, 3 × 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 9 × 9 81, लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो बॉड मास के हिसाब से आपने चलना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। 7 × 5 कितना हो गया, 35, 35 का 5 × 6 कितना हो गया, 30 का 0, प्लस 3 प्लस 9 माइनस 1, ठीक है।
0 + 3 3 3 और 9 कितना होता है 12, 12 का हमने क्या लेना है 2, ठीक है, माइनस फिर 1, 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 हमारा यूनिट डिजिट होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। 3 है, 3 के केस में आपको पता है पावर को डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लास्ट 2 डिजिट्स 87 है, 80 डिवाइड होता है, 84 डिवाइड होता है, 88 4 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 88 से कम है, ये 87 है, इसका मतलब 84 पूरा उड़ेगा, 84 के बाद 87 रिमाइंडर 3 रिमाइंडर रहा, 3 को पावर 3 देंगे तो 27, 27 का लास्ट डिजिट 7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 175, यहाँ 5 है लास्ट में, हमने साइक्लिसिटी में देखा है 5 को जितनी भी पावर दो ये 5 ही देता है। इसी तरह से यहाँ 6 है, हमने साइक्लिसिटी में देखा है 6 को जितनी भी पावर दो वो 6 ही देता है। उसके बाद फिर से हमारे पास 3 आया, पावर इसकी लास्ट के 2 डिजिट 45 हैं, 45 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1, 3 को जब हम पावर 1 देंगे तो क्या रहेगा 3 को जब हम पावर 1 देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 के केस में हमें पता है 9 को अगर ऑड पावर होगी तो क्या देता है 9, अगर इवन पावर होगी तो क्या देता है 1, यहाँ पे इसको पावर ऑड है तो 9 आएगा, ठीक है। फिर -243, 3 लास्ट में है, पावर इसकी 12 है, 3 को जब हम पावर कितनी देनी है 12, 12 को डिवाइड हम किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0, जब यहाँ 0 रिमाइंडर रहेगा इसका मतलब इसको पावर कितनी देनी है 4 पावर देनी है, तो 4 जब हम पावर देंगे 3 को, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 9 कितना होता है 81, 81 का कितना आएगा लास्ट डिजिट 1, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 5 35, 35 का 5, 5 इंटू 6 30, 0, ठीक है, +3 +9 -1, 9 3 12, 12 का लिया हमने 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वही हमें मालूम करना है यूनिट डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन लिखो 376 रेज टू पावर 85, 376 रेज टू पावर 85, ठीक है, प्लस 494 रेज टू पावर 176, ठीक है, -99 रेज टू पावर 35, -99 रेज टू पावर 35, ठीक है, +18 रेज टू पावर 276, प्लस 923 रेज टू पावर 12, 923 रेज टू पावर 12, प्लस 922 रेज टू पावर 123, 123, ठीक है। पहला देखो आप यहाँ पे 6 है, 6 को जितनी भी पावर देंगे हम 6 ही आएगा, ठीक है, प्लस 4 है, 4 के केस में क्या होता है अगर ऑड पावर होगी 4, इवन पावर होगी तो 6, प्लस 6, -9 के केस में क्या है 9 को अगर ऑड पावर होगी 9, इवन पावर होगी तो 1, यहाँ पे क्या है पावर ऑड है इसका मतलब 9, प्लस 8 के केस में क्या करना है हमें उसको डिवाइड करना है, 276 पावर है 76 को डिवाइड करना है, 76 को हम डिवाइड करेंगे 76 4 से डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होता है, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर जब 0 आएगा उसका मतलब 8 को हमने पावर क्या देनी है 4, 8 को जब हम पावर 4 देंगे तो हमने 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, ठीक है, 8 इंटू 8 64, 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, 4 इंटू 4 16, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा 6, ठीक है, प्लस 6, फिर प्लस 3, वहाँ ऊपर 12 है पावर, 3 के केस में भी डिवाइड करना होता है पावर को डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड होता है पूरा, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 रिमाइंडर आएगा, 0 रिमाइंडर का क्या मतलब है कि पावर इसको कितनी देनी है 4 देनी है, 4 जब हम इसको पावर देंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 81, 81 का क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 2 आता है,
टू के केस में भी क्या हमें डिवाइड करना पड़ता है, 23 है हमारे पास ऊपर लास्ट 2 डिजिट पावर के, 23 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, 20 डिवाइड होता है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना रहेगा, 3 रहेगा रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अब 3 पावर देनी है 2 को जब हम पावर 3 देंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई कहीं भी नहीं है, मत है, हमारे पास प्लस है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है। 6 × 6 + 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 1 कितना हो गया, 20। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 6 6 18, 18 + 8 26, 27, 27 का हम 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे करो, 27 माइनस कितना होगा, 9 होगा, 27 का आप खाली 7 लो, 7 - 9। अब 7 - 9 नहीं होता है, ठीक है। 27 का यहाँ कितना आएगा, 6 6 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 एंड 1 27, 27 का हमने लिया 7, ठीक है। 7 - 9, 7 - 9 नहीं होता है, हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, पीछे से 1 लाएंगे, ये बनेगा 17। 17 में से जब हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचता है, 8 बचता है। 8 हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? एक बार फिर से इसको रिपीट करो मैं, 6 का 6 आएगा, देखो यहाँ पे 6 की पावर जितनी दो वो 6 ही आता है, प्लस 4 के केस में क्या होता है, अगर ऑड पावर होगी तो 4 देता है, इवन पावर होगी तो 6 देता है, यहाँ पावर इवन है तो 6 देगा। -9 के केस में ऑड पावर होगी तो 9, इवन पावर होगी तो 1, यहाँ ऑड पावर है 9, प्लस 8 के केस में क्या करना है, हमें यहाँ इसको डिवाइड करना है। 76 को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 रहेगा, जब रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब 8 को पावर 4 देनी है। जब हमने 8 को पावर 4 दी, 8 × 8, 8 × 8, 8 × 8 कितना होता है, 64, वो उसका 4 आया, उधर से 8 × 8 64, 4 × 4 16, वो आएगा 6, ठीक है। 3 के केस में भी हमें डिवाइड करना होता है, जब हम डिवाइड करेंगे 12 को 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 0 जब रिमाइंडर आया, 0 का मतलब है 3 की पावर 4, जब 3 को हम पावर 4 देंगे तो वो कितना आता है, 81, 81 का हमने क्या लिया, 1 लिया। फिर 2 है, 2 के केस में भी हमें पावर को डिवाइड करना पड़ता है, 23 को डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड होता है, रिमाइंडर 3 रहेगा। रिमाइंडर जब 3 है, 2 की पावर हम 3 देंगे, जब 2 × 2 × 2 वो होता है हमारे पास 8, ठीक है। फिर पहले प्लस करना है, 6 + 6 + 6 + 1 + 8 होता है 27, 27 का हमने 7 लिया, -9, 7 - 9 जब हम करेंगे, यहाँ से एक कैरी पीछे से 1 लाएंगे, ये बनेगा 17, 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बचता है, तो 8 हमारा आंसर है, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, 8, ठीक है। क्लियर यहाँ तक अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 raised to power 3 multiplied by 4 raised to power 5, ठीक है, -6 raised to power 7, ठीक है, प्लस 8 raised to power 9, ठीक है, -1 raised to power 2, ठीक है, -3 raised to power 1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमें निकालना है यूनिट डिजिट। पहला हमारे पास 2 है, डिवाइड करो 33 को 4 से, 32 डिवाइड होता है, रिमाइंडर 1 रहेगा, 2 की पावर जब 1 होगी तो 2 देगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 4 के केस में क्या है, अगर ऑड पावर होगी, यहाँ पे पावर ऑड है, ऑड के केस में क्या देता है, ये 4 ही देता है, ठीक है। -6 सेम रहेगा, प्लस 8 के केस में फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 99 को 96 डिवाइड होता है, यहाँ रिमाइंडर कितना रहेगा, 3 रहेगा,
रिमाइंडर 3 जब रहा, 8 को जब हम पावर 3 देंगे वो कितना आता है 512, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लास्ट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। -1, 1 को जितनी पावर दो 1 ही रहता है। फिर -3, 3 के केस में क्या है, डिवाइड करना है पावर को, पावर कितनी है, लास्ट के 2 डिजिट 11 है, 8 डिवाइड होगा 4 से, रिमाइंडर कितना रहेगा 3, यहाँ रिमाइंडर 3 रहा, 3 को पावर देनी है 3 को जब हम पावर 3 देंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लाइड करो, 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 - 6 + 2 - 1 - 7, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 का हमने लेना है 0, ठीक है। -6 - 1 - 7 ये हो गया -14, 14 का हमने लेना है 4। अब 0 में से 4 निकलता है, यहाँ से 1 लाया बन गया 10, 10 में से 4 निकलेगा तो कितना रहेगा 6। तो इस एक्सप्रेशन का हमारा आंसर का जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, 6 हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ। देखो एक बार फिर से देखो, 2 के केस में क्या होता है, हमें पावर को डिवाइड करना होता है, पावर 33 है, लास्ट के 2 डिजिट 33 डिवाइड करेंगे 4 से, 32 डिवाइड होता है, रिमाइंडर 1 रहेगा, 2 को पावर 1 दी तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 के केस में क्या होता है, ऑड पावर होगी तो 4 देगा, इवन पावर होगी तो 6 देगा, लेकिन यहाँ पे ऑड पावर है तो 4, -6 सेम रहेगा। +8 के केस में क्या होता है, इसको भी हमने पावर को डिवाइड करना है, 99 है, 96 डिवाइड होता है, 3 रिमाइंडर रहेगा, 8 को जब हम पावर 3 देंगे तो वो कितना होता है 512, उसका क्या आएगा लास्ट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। 1 के केस में तो सेम रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर 3 के केस में पावर को डिवाइड करना है, पावर के लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 1 1 11 है, 8 डिवाइड होता है, रिमाइंडर 3 रहेगा, तो पावर हमने 3 को 3 देनी है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 का 7, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 8, फिर उसके बाद प्लस करो, ठीक है। 8 - 6 + 2 - 1 - 7, ठीक है। 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 का लास्ट डिजिट 0, ठीक है। -6 और -1 कितने हो गए -7, -7 और -7 कितने हो गए -14, -14 का -4 लास्ट डिजिट, ठीक है। अब ये 0 है क्योंकि इसके पीछे बहुत डिजिट है, यहाँ से हमने 1 लाया, इसको क्या बनेगा ये 10, 10 में से 4 निकलेगा तो 6, हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक और क्वेश्चन करते हैं तो इसके बाद हम इस यूनिट डिजिट को बाय बाय करेंगे, ठीक है। 1 2 3 की पावर 1 2 3 पावर 1 2 3 पावर 666 प्लस 456 पावर 555, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 789 रेज टू पावर 444 माइनस 987 रेज टू पावर 333, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 762 रेज टू पावर 222 प्लस 324 रेज टू पावर 111, ठीक है। पहला क्या हमारे पास 2 है, 3 है, 3 की रेज पावर 66 है, यानी 3 की पावर, जब 3 के केस में हमें क्या करना पड़ता है, पावर को डिवाइड करना पड़ता है 4 से। अब 66 है, 60 डिवाइड होता है, 64 डिवाइड होता है, यहाँ क्या रहेगा रिमाइंडर 2 रिमाइंडर रहेगा, 3 को जब हम पावर 2 देंगे तो कितना आएगा 9, प्लस 6 के केस में 6 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9 के केस में क्या होता है, अगर ऑड पावर होती तो 9 आता है, इवन पावर होगी तो 1 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। -7 के केस में फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 32 है, 33 है, 32 डिवाइड होगा 1, तो 7 को जब हम पावर 1 देंगे तो क्या रहेगा 7, फिर मल्टीप्लाइड बाय 762, 2 है लास्ट में, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा 22, 20 डिवाइड होता है 2 रहेगा यहाँ पे रिमाइंडर,
2 रिमाइंडर रहेगा, 2 की पावर 2 वो होती है 4। उसके बाद हमारे पास आता है 4 की 324 की पावर 1 है। 4 के केस में क्या होता है, अगर ऑड पावर होगी तो 4, इवन पावर होगी तो क्या आता है 6। लेकिन यहाँ पे ऑड पावर है तो क्या आएगा 4 आएगा, प्लस 4 आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब 9 + 6 पहले मल्टीप्लाई करना है इसको। 7 × 4 कितना होता है 28। ठीक है, मल्टीप्लाई का किस्सा खत्म। 9 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 28 + 4। तो 1 मल्टीप्लाई का मतलब कुछ नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई 1 से 6 1 जार 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो आएगा 9 + 6 माइनस 28, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले ही करना है। 7 × 4 28, 28 × 1 28। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये -28। ठीक है, -28 + 4। 9 + 6 कितना होता है 15, 15 + 4 कितना होता है 19, 19 का हमने क्या लेना है 9, 9 - 28 का हमने क्या लेना है 8, 9 - 8 कितना होता है 1। हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक है, ये 7 × 4 28, 28 × 1 28 ही रहेगा। तो 28 का 2 भी आपने नहीं लेना है, यहाँ पे 8 ही लेना है, यहाँ भी 8 ही लेना है। ठीक है, 9 - 8, 9 - 8 1, 1 हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है, कहीं पे भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।